इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अहम तरीन फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है। अहम तरीन फ़ैसला जो है वो अदालत की जानब से सुनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त बाहर आ चुके हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त यहाँ पे सेलिब्रेशन मोमेंट इंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से अदालत आलिया की जानब से बड़ा हुक्म जो है वो सुना दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त अदालत के बाहर आ चुके। सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त भी बाहर आ चुके हैं, उनके साथ नईम हैदर पंजोता, इंतज़ार हैदर पंजोता और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी यहाँ पहुँचे हैं। कारकुनान इस वक्त अदालत के बाहर आए हैं बुशरा बीबी के हवाले से और इमरान खान के हवाले से अदालत का सहाफ़ियों से बात करती हैं। ये एक पूरा माशरती अमल होता है जो तारीख़ का धारा मोड़ता है। ये एक दिन की बात नहीं होती कि एक ट्रक पे 10-20 हज़ार लड़कों के साथ आए और 78 साल से जो जबर का निज़ाम है वो गिर गया, ऐसे नहीं होता। तो हमने अपने लोगों को तालीम भी देनी है, दानिश भी देनी है कि आप जिन लोगों को इमरान खान ने इख्तियार दिया है, जिन लोगों की फरासत पर इमरान खान ने भरोसा किया है, उन लोगों की फरासत को समझो, आप भी भरोसा करो। अल्लामा नासिर अचकज़ई साहब ज़िंदगियाँ उन्होंने इस अमल में गुजारी हैं। अल्लामा नासिर हों या अचकज़ई साहब हों, वो तो माँ के पेट से सियासत लेकर निकले हैं। अचकज़ई साहब माँ के पेट में थे जब उनके वालिद को सज़ा हुई, कभी 7 साल, कभी 14 साल, कभी 20 साल। पूरा वो बताते हैं किस तरह उन्होंने उस जद्दोजहद को जारी रखा। तो आप समझिए ये एक दिन का मार्का नहीं है। हमने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की जानिब लेकर जाना है, हमने अपनी अदालतों को आज़ाद कराना है, हमने यहाँ आइन को बहाल करना है, कानून को बहाल करना है और सबसे बढ़कर शराफत को, इज़्ज़त नफ्स को बहाल करना है। ये एक बड़ी जंग है जो हम जीतेंगे। सलमान राजा साहब ये बताइएगा, आप कहते हैं कि हिकमत अमली बनाने में टाइम लगेगा, ट्रक के ऊपर चढ़ के बंदे नहीं आ सकते और इस तरह जो है वो इससे होता आ सकते हैं। देखिए मैं कहूँ कि हमने ट्रक के ऊपर 10-20 हज़ार बंदों के साथ यहाँ आना है तो आ जाएंगे। आपका ख्याल है उससे ये निज़ाम भाग जाएगा? ऐसे नहीं होता। ग्राउंड के ऊपर आपकी आपको नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको तारीख का इदराक नहीं है, आपको इल्म नहीं है। सुबह से शाम तक हम माशरे में मिलते हैं लोगों से। कल मैं गया हमारे या क्रिश्चियन भाइयों के साथ जो ज्यादती हो रही है, सैदपुर में जो ज्यादती हो रही है, पूरे मुल्क में ज्यादतियाँ हैं, किसानों के साथ ज्यादतियाँ हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मजदूरों के साथ ज्यादतियाँ हैं, मुल्क में महंगाई है। अल्लामा साहब मिले हैं, फजल रहमान साहब से मिले हैं, दूसरे लोगों से मिले हैं। पूरा एक अमल जारी है। लोग ये समझते हैं कि अमल सिर्फ वो है जो नज़र आए कि चंद लड़के हैं, उनके हाथ में बैनर हैं, उनके हाथ में शायद दिफा के लिए कोई शील्ड है और वो आएंगे एक चौक की जानिब और निज़ाम भाग जाएगा। ऐसे नहीं होता। कारकुनान आपको तो नजर नहीं आता, तो मसला ही नहीं है। नहीं, कारकुनान नजर आते हैं। देखें वो अडियाला हो या वो कोई और जगह हो, हिकमत अमली आपके कारकुनान को नजर नहीं आती। देखिए कारकुनान को हम यही कहते हैं अपनी अपनी जगह ये करते रहो। आप जानते हैं 10, 20, 30 लोगों की भी रैली निकलती है तो ये जाके 50 लोगों पे मुकदमा बनाते हैं, उनको गिरफ्तार करते। इसके बावजूद हमारे कारकुनान निकलते हैं। चंद दिन पहले लाहौर में ये हुआ, आपको फिर नज़र आएगा दीगर शहरों में। तो ये होता रहेगा। हमने अपनी आवाज़ को कायम रखना है, ज़िंदा रखना है, अपने वजूद को ज़िंदा रखना है। हमने एक दिन टक्कर मार के अपने वजूद को इनके हाथ में नहीं देना। तो आपको ये सब कुछ नज़र आएगा। लोगों को समझना चाहिए कि तमाम अमल जो है वो हो रहा है और ये अमल जो है एक दिन बढ़कर एक आतिशफ़शां की तरह फटेगा और ये निज़ाम तब्दील होगा। ये जुल्मत जो है, जो तारीकी है, ये छटेगी। लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं होगा कि कभी यहाँ पे एक ट्रक आया और वहाँ पे आपने 100 लड़के मरवा दिए, कभी किसी और जगह आपने 200 शहादतें करा दी। ऐसे नहीं होता। हमने अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को लेकर चलना है साथ, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा कि एक तरफ हम देखते हैं कि कानून और जुडिशरी सिस्टम में एक ड्रग स्मगलर अनमोल पिंकी को किस तरीके से अदालत जो है इस तरीके से बाहर निकालती है और जो कानून है उसके पीछे भी चलता है। दूसरी तरफ हम आज देखते हैं सरकारी वकील आपके एक ट्वीट से जो है वो कहता है मुल्क पैनिक होता है। देखें ये पूरा निज़ाम जो है फरेब पे खड़ा है। सबसे बुनियादी बात ये है, जो डाका डाला गया अवाम के वोट पर, अवाम की आवाज़ पर 8 फरवरी 2024 की शाम और रात के दौरान, ये उस फरेब से, उस झूठ से निकल नहीं सकते। ये अपने आप से शर्मिंदा और खौफज़दा निज़ाम है। इसने जबर के ज़रिए जीना है। सच और हिकमत से ये बहुत दूर है। ये उन लोगों का निज़ाम है जो समझते हैं कि धौंस से मुल्क चलते हैं। ऐसा नहीं होता। इसलिए इनको जहाँ भी ताकत नज़र आती है, कोई पैसे वाला नज़र आता है, कोई असर रसूख वाला नज़र आता है, खा वो मनशियात फरोशी क्यों ना हो, उसके आगे इनके सर झुक जाते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की इस निज़ाम को। ये निज़ाम सच्चाई पर नहीं चल सकता। इस निज़ाम ने झूठ पर चलना है, फरेब पर चलना है। इसलिए ये पिंकी को लेके चलेगा। पिंकी इनकी हीरो है। इमरान खान और बुशरा बीबी को इन्होंने कैद तन्हाई में डालना है। बिल्कुल ये फ़र्क आपने ठीक वाज़े किया। इस निज़ाम का झूठ
हर रोज़ हमारे सामने आता है। सलमान अकबर राजा साहब, गिलगित के हवाले से सुना है कि जो आप लोग अलाइंस कर रहे थे उनका उन्होंने निशान भी ले लिया है, तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली है? क्या पीटीआई के जो हैं मेम्बरान वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? पीटीआई उनको देखिए, वहाँ इलेक्शन जारी कर टिकट वहाँ जारी कर दिए गए हैं। वहाँ एक जमात थी जिसका हम टिकट इस्तेमाल करना चाह रहे थे या करेंगे, उसको यकायक वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने डीनोटिफाई कर दिया है। ये वही लाकानूनियत है, कोई वजह नहीं बताई गई। एक सियासी जमात जो रजिस्टर्ड थी, जिसके हवाले से कोई शिकायत नहीं थी, उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके अकाउंट सब दुरुस्त था कल तक। जो ही ये नज़र आया कि हमारे लोग जो हैं या वो लोग जिनकी हम तायीद करना चाहते हैं उस जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन शायद लड़ें, तो उस जमात ही को डीनोटिफाई कर दिया गया। तो ये है इस मुल्क में लाकानूनियत की हालत। तो अब क्या हिकमत अमली हम लड़ेंगे। होगी? देखिए, हमने पहले भी फिर इलेक्शन लड़ा था। आज़ादी हमने 8 फरवरी 2024 को भी लड़ा था, बैंगन के निशान पे और करेले पर और छिक्के पर और वगैरह वगैरह। हम फिर भी लड़ लेंगे। देखिए, ये ओछे हटकंदे हैं। ये उन लोगों की सोच है जो नहीं समझते कि तारीख़ी अमल किस जानिब बह रहा है। सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कमर दिलशाद साहब ने एक बात कही थी कि अगर ये चाहते हैं तो हम एक रोड मैप दे सकते हैं, फील्ड मार्शल साहब बन सकते हैं सदर। सर, इस हवाले से कानून क्या कहता है? वाकई वो रोड मैप दे सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है सर? बेसिकली आइन का आर्टिकल जो 243 है उसके अंदर तरमीम की बातें चल रही हैं। देखें, एक चीज़ होती है, आपके पास धौंस है, ताकत है, आप एक मसनूई 2/3 अक्सरियत पैदा कर लें, आप लोगों को जेल से उठा के ले आएँ, अस्पताल से उठा के ले आएँ, आप लोगों को तोड़ दें, लोगों को ख़रीद लें, लोगों को धमका दें और आपने 26वीं और 27वीं तरमीम कर ली। इसी तरह शायद आप कोई 28वीं तरमीम भी कर लें। लेकिन ये बेमानी चीज़ें हैं। असल चीज़ ये होती है कि आइन की रूह क्या है, आपका बुनियादी जो ढांचा है वो क्या है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ पर अस्करी और सियासी क़ुव्वत जो है वो इकट्ठी हो जाए? इस मुल्क में जो अस्करी क़यादत है वही सियासी फ़ैसले करे? ये तो कायदे आज़म का ख्वाब नहीं था। आप कायदे आज़म की तमाम तकरीरें पढ़ें 1947 के बाद। कायदे आज़म को उस वक्त ही शायद ये ख़तरा नज़र आ गया था। बार बार उन्होंने ये कहा कि आपका अफसरान का फ़र्ज़ है कि सियासी क़यादत के ताबे रहें। आपका कोई काम नहीं है कि आप मुल्क के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी करें। आपका काम बैरक के अंदर है, बैरक से बाहर नहीं है। कायदे आज़म ने बार बार अपनी वफ़ात तक ये बात की, उस 1-1.5 साल के अरसे में जो उनको मिला। तो ये हमारी हकीकत है। हमने इस उसूल पे खड़ा रहना है। इस उसूल पर पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान के जो बानी हैं, जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, उनकी ये सोच है। आज कोई कागज़ काला करे और कि हाँ मैंने आइन बदल दिया, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तारीख़ माफ़ नहीं करेगी इन बातों को। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रुक जाए, थोड़ी शार्ट दे। इस वक्त बड़ा हुक्म जो है वो सुनाया गया है और इस वाले से बड़ा फ़ैसला जो महफूज फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। इस वक्त अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो है वो सेलिब्रेशन, खुशी का इज़हार करते हुए बाहर आ रहे हैं। ख़ुसूसी मनाज़र हैं इस वक्त। सलमान अकबर राजा साहब भी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। नईम पजोता भी खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ा हुक्म जो है वो सुना दिया गया है आखिरकार।